ईयर 1921 अब ब्रिटिश जियोफिजिस्ट जीएमबी डॉब्सन एक मशीन बनाते हैं जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जा सकता है। इस मशीन को नाम दिया जाता है डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह आज के समय तक का सबसे स्टैंडर्ड डिवाइस रहा है ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का, वो भी धरती पर बैठे बैठे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन को डॉब्सन यूनिट में ही मेजर किया जाता है। डॉब्सन मशीन बनने के 8 साल बाद सिडनी चैंपियन एक इक्वेशन बनाते हैं जिससे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है। इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है चैपमैन साइकिल। अब साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है उसमें एक सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक सिंगल आइटम में स्प्लिट हो जाते हैं और वो सिंगल आइटम जब फिर से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिक्स होते हैं तो फॉर्म करते हैं ओजोन। O2 + O = O3। अब आपने जो इक्वेशन देखी वो एक कांस्टेंट साइकिल के रूप में चलती रहती है। इसका मतलब O3 का जो मॉलिक्यूल है वो अक्सर ऑक्सीजन के एटम से टकरा जाता है और फिर से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस इक्वेशन प्रोसेस को एक साइकिल कहा गया है। पर मुद्दे की बात तो यह है कि किन चीजों के कारण ओजोन लेयर में इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें शायद आप विश्वास ना करें पर उनकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक ऐसा केमिकल जो आपकी हेयर स्प्रे की बॉटल में है, आपके परफ्यूम में है, आपके एसी में है, आपकी शेविंग क्रीम के कैन में है, आपके फ्रिज में एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। उस केमिकल का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFCs। 1995 में एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया गया था जिसके मुताबिक CFCs के कारण एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पर जिस समय ये साइंटिफिक पेपर रिलीज किया गया था तब लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया। अगर मैं इसके एडवांटेज बताऊं तो CFCs के कारण किसी भी चीज का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। अगर कोई उदाहरण मैं आपको दूं तो अगर फ्रिज में इसे एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे तो जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, जो कि रहता भी है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एटमॉस्फेयर में क्लोरीन को रिलीज करता है और क्लोरीन जब सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टकराता है तो ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और यही रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी खतरनाक है। अगर आप यहाँ पर चैपमैन साइकिल को याद करते हैं तो उस साइकिल के दौरान एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के सिंगल आइटम प्रेजेंट थे और क्लोरीन उन्हीं सिंगल आइटम से रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके कारण एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल बन नहीं पाते हैं और क्लोरीन बढ़ते जाते हैं, और यही कारण है कि क्लोरीन बढ़ने के कारण और ओजोन मॉलिक्यूल कम होने के कारण हमारी पृथ्वी में जो ओजोन लेयर है उसमें एक बहुत बड़ा होल होते जा रहा है।